हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। तो आराम से शांति से चिलैक्स होकर बैठ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सब कुछ उसमें राइटअप हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एजिस। एजिस का मतलब होता है कवच बनना, संरक्षक बनना, प्रोटेक्शन करना किसी की, वो क्या कहलाएगा? एजिस कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे हमारा स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन क्या कर रहा है? इस छोटे सी बच्चे की रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मर्जी करो। अब एजिस को याद करना है, वो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। याद कैसे करोगे? कोई भी पर्सन है, अगर उसकी वाइफ है उसको क्या बुलाएगी? वो ए जी। ठीक है, ए जी। ए जी कौन बुलाएगी? उसकी वाइफ। क्यों बुलाएगी? क्योंकि वो उसका प्रोटेक्टर है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका संरक्षक है, उसका कवच है। ठीक है, तो ए जी कौन बुलाएगी? वाइफ बुलाएगी। किसको बुलाएगी? उसके हस्बैंड को, क्योंकि वो क्या है? उसका प्रोटेक्टर। तो ए जी बुलाएगी वाइफ हस्बैंड को, क्योंकि वो क्या है? उसका कवच है। प्रोटेक्शन जानते हो, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। पैट्रनेज का मतलब क्या होता है? जो आपका संरक्षक होता है, जो आपका क्या है? संरक्षक। जैसे फादर होते हैं तो पैट्रनेज, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो पितरेज। पितर मतलब पिताजी। ठीक है, तो जो आपके पिता हैं वो क्या करते हैं? आपको बचाते हैं, हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो पैट्रनेज, पितरनेज। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? जो आपको स्पॉन्सर करेगा। जैसे आईपीएल की टीम्स होती है, उनको स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर क्यों करते हैं? उनका सारा खर्चा वो उठाएंगे। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? कवच बनने का काम कर रहे हैं, संरक्षक बन रहे हैं, एक फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हैं। ठीक है, तो पैसा वगैरह वो देंगे तो उनको संभालेंगे। शेल्टर आप जानते हो क्या होता है? किसी का घर वगैरह, तो घर वगैरह होता है मतलब कहीं ना कहीं उसका कवच है। ठीक है, तो शेल्टर क्या होगा? कवच हो गया। आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट वर्ड है एड्यूस। एड्यूस का मतलब होता है प्रमाण देना या फिर प्रूव करना किसी चीज को। किसी चीज का आप सबूत दे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? एड्यूस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे नहीं सच्ची, मैं नहीं मानता, मतलब प्रूफ करके दिखाओ इसको। तो मैं नहीं मानता भाई, ये तो प्रूफ मांग रहा है। तो एड्यूस का मतलब होता है किसी चीज का प्रमाण देना, सामने रखना कि ये बात ऐसी थी और ऐसे आपके पास सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। अब इसको याद कैसे करोगे एड्यूस को? कभी भी आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स के अंदर क्या होती है? थ्योरम्स होती हैं। वो क्या कहती हैं कि इस चीज़ को ऐड करो। ठीक है, और कैसे ऐड करो? उसे यूज़ करके ऐड करो, उसे यूज़ करके हमें प्रूफ करके दिखाओ। तो ऐड करो, उसे यूज़ करके प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल था ये, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा वैसे तो। अब प्रूव आप जानते हो किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हो। साइट का मतलब क्या होता है? छाप देना। जैसे मान लो साइटिंग वगैरह हो रही है, कोई चीज़ आप लिख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? साइट करना। अफर्म का मतलब क्या होता है? देखो, कन्फर्म जानते हो। कन्फर्म क्या होता है? किसी चीज़ के लिए आप क्या करते हो? अप्रूव करते हो कि हाँ ये चीज़ एकदम कन्फर्म है, आपके पास इसके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो अफर्म कन्फर्म दोनों सेम मतलब है। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम यही है, प्रमाण देना। किसी चीज़ के आप क्या कर रहे हो? प्रमाण दे रहे हो, प्रूफ्स दे रहे हो। ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इलिस्ट्रेट करते हो। तो किसी चीज़ को आप इलिस्ट्रेट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एड्यूस बोल देंगे। सेम ही है, सभी वर्ड क्या आते हैं एक तरीके से सिनोनिम का काम करेंगे। अब किसी चीज़ को एड्यूस कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? सामने ला रहे हो। उसी का अपोजिट हाइड कर रहे हो। ठीक है, छुपा रहे हो। कंसील कर रहे हो, कंसील का मतलब छुपाना। कैसे याद करोगे? कोई चीज़ है, कोई बॉक्स है आपका, जिसको आपने क्या कर रखा है? सील पैक कर रखा है, एकदम पैक कर रखा है। सील पैक कर रखा है मतलब आपको पता नहीं उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो कंसील, कौन सील, इस सील को कौन हटाएगा? तब जाके पता चलेगा इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका हिंडसाइट। हिंडसाइट का मतलब होता है पश्च दृष्टि, मतलब पहले की चीज़ों को देख पाना। किसी चीज़ से आप पहले की चीज़ों को सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, रिमेंबर कर पा रहे हो, रिव्यू कर पा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हिंडसाइट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे पीछे तो देखो, पीछे देखो मतलब पीछे देखने की बात हो रही है, तो लाइफ में बैक जा रहे हो। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, साइट का मतलब होता है देखना या फिर किसी चीज़ को देख पा रहे हो, जो आपकी साइट है, जो आपकी नज़र है। हिंड का मतलब होता है बैक। क्या होता है? बैक। तो पीछे देखना मतलब पीछे देखो, सीधी सी बात है, याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके सिनोनिम क्या है? रिमेंबर करना। किसी चीज़ को याद कर रहे हो तो बैक जाओगे। रिव्यू कर रहे हो मतलब सोच रहे हो, सोचने के लिए क्या जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्ट, ये वर्ड काफ़ी अच्छा है। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। ठीक है, जैसे स्पेक्स होते हैं आपके, स्पेक्स क्या काम करते हैं? देखने के काम में आते हैं। रेट्रो का मतलब होता है बैक। सेम ही चीज़ चलेगी इधर भी। रेट्रो का मतलब बैक और स्पेक्ट का मतलब देखना। तो बैक देखना मतलब पीछे लाइफ में जाकर झांकना, तो वो क्या कहलाएगा? रेट्रोस्पेक्ट कहलाएगा। अब आप लाइफ में बैक जा रहे हो, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्यूचर के बारे में देखोगे। तो कास्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बताना, और फोरकास्ट का मतलब पहले से बता देना। तो फ्यूचर के बारे में बता रहे हो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? फोरकास्ट कहलाएगा। सिंपल है ये तो। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका एकिन। एकिन का मतलब होता है समान होना, सदृश्य होना, सिमिलर होना। कोई चीज़ काफ़ी सिमिलर है, सेम टू सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे? एकिन बोलेंगे।
अब इसके अंदर वर्ड है किन। किन का मतलब होता है ब्लड रिलेटेड, मतलब जिसका खून का रिश्ता हो उसको हम क्या बोलेंगे, किन बोलेंगे, ठीक है। तो खून के रिश्ते में भी सभी लोग क्या होते हैं, सेम होते हैं। वैसे ही क्या हो गया, एकिन हो गया। एकिन का मतलब सेम टू सेम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। जैसे दोनों अलग अलग होते हैं क्या, तो इनको भी डाउट हो रहा है भाई कि अलग अलग कैसे हो सकते हैं, एकदम सेम टू सेम है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो सभी लोगों की स्किन जो होती है, सभी लोगों की स्किन क्या होती है, एकदम सेम होती है, ठीक है। सभी लोगों की स्किन क्या होती है, सेम। तो एकिन स्किन ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर इसके बाकी वर्ड्स क्या हैं, कनेक्टेड है, सभी चीज़ कनेक्टेड है, सभी चीज़ें एक जैसी हैं तो वो कनेक्टेड होंगी। सिमिलर है सभी। एनालॉगस का मतलब कहता है सेम चीज़ें, सेम चीज़ें एक ही चीज़ में डिवाइड, एक ही चीज़ में क्या है क्लासीफाई की गई हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस, ठीक है। तो इसको तो याद करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड है वैसे तो ये। फिर इसके अंदर अपोजिट क्या होगा, अगर कोई चीज़ एक जैसी है तो उसका अपोजिट एलियन होना। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का अपोजिट क्या होगा, या तो एनिमल्स हो सकते हैं, एलियंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अनलाइक हो सकता है, कोई चीज़ जो काफ़ी डिफरेंट है अनलाइक है। सिंपल है ये, तो आगे बताने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड आपका है पैंग्स। पैंग्स का मतलब होता है कष्ट वगैरह होना, कोई दुख वगैरह होना, दर्द वगैरह होना, या कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होना, तो वो क्या कहलाएगा, पैंग्स कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे आपके सामने है, काफ़ी रो रही हैं, चुप कराने के लिए तो आप आओगे नहीं, तो इनको तो रोने दो भाई, ये रोती रहेंगी अपनी। पैंग्स का मतलब क्या है, कष्ट होना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। या तो इसको बना लो बैंग। बैंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ टकरा गई तो वो क्या होगी, अगर मान लो आपका पैर है किसी टेबल से टकरा जाता है तो आप ऐसे रोना शुरू कर देते हो, बहुत दर्द हो रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो पैंग्स, बैंग्स। फिर इसका एक और वर्ड आप ये कैसे याद कर सकते हो कि आपका पंगा हो गया, ठीक है। पंगा में से क्या कर दिया मैंने, ए को हटा दिया, पंगा बन गया, पैंग बन गया। तो ऐसे बना लो कि पंगा क्यों बना दिया आपने, पैंग, मेरा पैंग हो गया। पैंग हो गया मतलब काफ़ी लड़ाई वगैरह हुई है, लड़ाई हुई है तो चोट भी लगी होगी, तो कष्ट हो रहा होगा, दर्द वगैरह होगा, दुख होगा कि यार क्यों लड़ लिए, ठीक है। तो पैंग्स ऐसे याद कर सकते हो। मिजरी का मतलब दुख होता है, आप कैसे याद करोगे, इसको तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। कैसे, अगर देखो इसको याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको सीरियस लेना है, ठीक है। कोई पर्सन है, उसकी मिस है, ठीक है, उसकी वाइफ है, मिस रही, ठीक है। बेचारे की वाइफ है तो काफ़ी दुखी है कि बहुत तंग करती है भाई, मिस रही, ठीक है। तो मिस रही ऐसे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है इसके अंदर टॉर्चर। टॉर्चर जानते हो, कोई टॉर्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, सिंपल है, स्पेलिंग देख लेना इसकी, याद कर लेना। एगोनी का मतलब कहता है कोई पर्सन है, ए पर्सन गॉन हो चुका है, मतलब जा चुका है, कोई आपकी लाइफ से जा चुका है या आपसे दूर जा चुका है। तो अ पर्सन, एक पर्सन जो है वो जा चुका है, गॉन है, ठीक है। तो अगोनी तो काफ़ी दुख होगा, अगोनी काफ़ी दुख है, क्यों दुख है, क्योंकि अ पर्सन गॉन हो चुका है, जा चुका है। फिर आता है एंग्विश। एंग्विश का मतलब, अब इसको याद कैसे करोगे, एंगर से याद कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। पर एंगर से आप काफ़ी वर्ड्स याद कर रखे होंगे तो इसको आप सीधे याद कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे चाहो तो एंगर से याद कर लो कि एंगर में क्या है, लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, बाद में पछताते हैं, काफ़ी दुख होता है कि मैंने ये क्यों किया, एंग्विश, एंगर, ठीक है। अब कोई पर्सन है जो काफ़ी दुखी है, उसी का अपोजिट क्या है, काफ़ी जॉय में है, काफ़ी खुश है, काफ़ी गिली है। गिली का मतलब खुश होता है, कैसे याद करोगे, आपने बहुत ज़्यादा घी खा लिया, ठीक है, देसी घी मिल गया आपको तो आप काफ़ी खुश हो रहे हो कि यार बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। अम्यूज़ का मतलब कहता है काफ़ी खुश हो जाना या काफ़ी मुस्कुराहट वगैरह ना। तो ऐसे याद कर सकते हो कि अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर क्या करते हो, आप जाकर घूमते हो, काफ़ी खुश हो जाते हो, तो अम्यूज़मेंट पार्क हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेंटेज पॉइंट। वेंटेज पॉइंट का मतलब होता है नजरिया होना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका नजरिया क्या है, वो क्या कहलाएगा, वेंटेज पॉइंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुनने में आया है, काफ़ी एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो वेंटेज पॉइंट आपको समझना है, याद करना है। वेंटेज पॉइंट का मतलब आपका नजरिया क्या है, आपका पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो व्यू पॉइंट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वेंटेज पॉइंट ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे, एंगल क्या है, किस नज़रिए से आप देख रहे हो, मान लो इस नज़र से देख रहे हो, इस नज़र से देख रहे हो, तो ये तो एक सोचने की बात है, किस नज़र से देख रहे हो, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या है, आपने सोचने की कोई बात की है, आपने किसी चीज़ को सोचा है तो किस वजह से सोचा है, किस पर्सपेक्टिव से सोचा है, किस कारण से सोचा है, वो क्या कहलाएगा, आपका पर्सपेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, कॉमन वर्ड है, इसके लिए एंटर में कुछ खास है नहीं, तो छोड़ भी सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या था, ए प्लेस, कोई ऐसी प्लेस जो काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है और किसी के लिए है, टेक केयर करने के लिए, इन लोगों की, बीमार लोगों की टेक केयर करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाई गई है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना था, पर किसी का जवाब ही नहीं आया। काफ़ी बुरा लगा मुझे कि आज पहली बार इतना जवाब मांगे मैंने और किसी का जवाब नहीं आया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्फर्मरी। क्या होगा, इन्फर्मरी। तो इन्फर्म है, कोई फर्म है, ठीक है, कोई बड़ी संस्था है, उस फर्म के अंदर लोग रहते हैं, इन फर्म, ठीक है।
इनफर्म, लोग रहते हैं इस फर्म के अंदर और क्या करते हैं, बीमारों का इलाज करते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़ क्यों होना था, इसके अंदर कन्फ्यूज़ हो सकते थे किसमें, एसाइलम में। एसाइलम का मतलब क्या होता है, ऐसी इंस्टीट्यूशन जो क्या करती है, जो मेंटली इल होते हैं, जो मेंटली इल होते हैं उनकी क्या करती है, ध्यान करती है। तो मेंटली इल है उसके लिए एसाइलम होता है, और जो सभी इल है, जितने भी जो इल लोग हैं उनके लिए क्या करते हैं, इल के लिए केयर करते हैं, ऐसे समझ सकते हो। इन्फर्मरी इल के लिए, और एसाइलम क्या होता है, मेंटली इल के लिए। और ये एसाइलम आपको याद भी करवाया था आश्रम से, ठीक है, आश्रम गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, आश्रम से याद करवाया था, एसाइलम आश्रम। कियोस का मतलब क्या होता है, असमंजस होता है, कोई भी असमंजस है, असमंजस है मतलब कन्फ्यूजन है, वो क्या कहलाएगा, कियोस कहलाएगा। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, जो लॉ रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो क्या कहलाएगी, एस्ट्यूट कहलाएगी। तो अंधा कानून बताया था, स्टैचू है कानून का, ऐसे याद कर सकते हो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। कोई पर्सन है जिसकी हैबिट्स के अंदर काफ़ी वुमनिश है, काफ़ी उसके अंदर जो नेचर है वो वुमन टाइप का आ चुका है, तो वो इसके अंदर क्या कहलाएगा। जैसे ये पर्सन है, इसको जज तो हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जो भी है इसका राइट आंसर हमें देखना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फेमिनेट, ठीक है। तो इसमें जो फेमाइन है मतलब फीमेल की जो बात हो रही है वो आ रही है, तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। कैनिबल का मतलब वो पर्सन जो ह्यूमंस का क्या करता है, जो हमारे ह्यूमंस हैं उनका जो फ्लैश खाता है, उनका जो मांस खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। शॉल का मतलब क्या होता है, जो फिशेज होती हैं, जो फिश होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉल बोलते हैं। तो पानी के अंदर फिशेज रहती हैं, पानी में रहेंगी, काफ़ी सर्दी है, ठंड लग सकती है, तो वो शॉल पहन के घूमती है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है मिस एंथ्रोप। मिस का मतलब हेट होता है, किसी को हेट कर रहे हो, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन, मैनकाइंड, तो मैनकाइंड को क्या करता है, हेट करता है, वो क्या कहलाएगा, मिस एंथ्रोप। जो ह्यूमंस को खाता है, ह्यूमंस का फ्लैश खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल, ठीक है। आगे चलते हैं। 2000 years later. अब आ गया हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, समवन इन लव विद हिमसेल्फ। कोई पर्सन है जो बस खुद को पसंद करता है, खुद के मोह में गुम हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में है, मीम आपके पास में है, जवाब आपको देना है, देखते हैं कितनों के जवाब आते हैं। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी जवाब आने चाहिए, बाकी आपको वर्ड्स बता रखे हैं, खाली एक वर्ड है जो इसका आंसर होगा, तो देखते हैं कितनों के आते हैं। ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। सो क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्लास की PDF मिल जाए, नोटेशंस इसके अंदर सभी हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच।